स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि टैक्स का सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? कल पढ़ा था। उसमें से एक जो हमारा पहला ग्रेड है, इसमें हमारे आई कैप के स्टडी टैक्स के 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। ये एक बहुत ज़्यादा डिफाइंड एरिया है जिसमें से उसने पेपर पूछना ही पूछना है। ऐसे ही है, आप एग्जामिनर कमेंट्स उठा लें पिछली 3 अटैम्प्ट्स के, ये वाला एरिया वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट अटैम्प्टेड एरिया में शुमार हो रहा है। 18% बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए हैं, 24% बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए हैं। ये वो वेल डिफाइंड एरिया है जिसमें से पेपर आना ही आना है। इस अटैम्प्ट में क्या हुआ है, आखिरी सवाल था, छोड़ दिया बच्चों ने, लगा ही नहीं पता कि सवाल कहीं पे गिवन है कि नहीं गिवन। 8 नंबर का सवाल आया था, बाद में कहते अच्छा ठीक है फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो ये यहाँ तो आप करके भी आते तो नंबर इतने ही आने थे जितने आते हैं आपके। तो इसमें से हमने देखना है, इसमें से हमने मार्क्स जो हैं वो अपने सिक्योर करने हैं। चैप्टर 1 बेसिकली ये एक प्योर पीआरसी वाला चैप्टर है जो आप पढ़ के आ चुके हुए हैं। अगर आप लोगों ने पीआरसी नहीं भी की तो ये एक प्योर जर्नल नॉलेज वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि टैक्स क्या होता है क्या नहीं होता। एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि इसमें से प्री डिफाइंड 4 सवाल हैं जो आते ही हैं, उन चारों में से आता है, उसके अलावा कहीं से सवाल नहीं आ रहा होता। और स्टिल अगर इस चैप्टर में भी आपके मार्क्स नहीं आते, दैट इज़ द थिंग जो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। अब हम चैप्टर जो स्टार्ट करने लगे हैं अपना, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 जो हमारा क्या है, बेसिक्स और सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान है। उसको हम देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, किस तरह से हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। वो आपको हैंडआउट्स तो मिल गए होंगे, ठीक है। इसके ऊपर चीज़ों को नोट करते जाइएगा। जिसके पास पुराने हैं लास्ट सेशन के, वो इनको डिस्कार्ड करके नए वाले पे नोट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। चलें जी, चैप्टर का नाम है हमारा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम किस तरह चल रहा होता है और क्या है क्या नहीं है, वो हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है। सबसे पहले ज़हन में सवाल आता है टैक्स क्या होता है। तो आप लोग लाइक सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी टैक्स का नाम तो सुनते ही होंगे। इवन अगर आज सुबह आप लोग ब्रश करके आए हैं, टैक्स तो पे करके आए हैं गवर्नमेंट को। जो टूथपेस्ट ली थी उस पर भी क्या होगा, टैक्स पे किया होगा। इवन जाके अभी ये पठान से जो गंदी वाली फ्राइज़ खा के आए होंगे आप लोग, उसके ऑयल पे, उसके केचप पे, वो एवरीथिंग के ऊपर आपने क्या किया होगा, टैक्स तो पे किया होगा। तो इसका मतलब है टैक्स तो हम लोग पे कर रहे हैं। और हम खबर भी सुनते हैं टैक्स बढ़ गया, टैक्स कम हो गया, पेट्रोल पर टैक्स लग गया, पेट्रोल पर टैक्स कम हो गया। टैक्स क्या होता है कोई बताएगा? कैंपस कौन सा ये वाला? नहीं, क्या नाम है? जीडीसी, गर्ल्स डोमिनेटेड कैंपस। तो अगर सवाल पहले सुनना हो तो किससे पूछना चाहिए हमें? लेडीज़ फर्स्ट, कैंपस भी इनका है। बताएं टैक्स क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस टैक्स होता है? टैक्स क्या होता है? ठीक है, बड़ा हाथ खड़ा कर रहा है। टैक्स क्या होता है? अच्छा, टैक्स क्या होता है? जो डंडा से लेती है वो टैक्स होता है। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। सही कह रहे हैं, आप भी बता दें टैक्स क्या होता है। और भाई टैक्स क्या होता है? करामन कातबीन से नहीं पूछ रहा, सज्जे वाला खब्बे वाला। क्या? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब आप सब ने जो जवाब दिया है वो एब्सोल्युटली ठीक था कि टैक्स क्या होता है बेसिकली, कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो हमारा क्या कहला रहा होता है, टैक्स कहला रहा होता है। बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट कर रही है आवाम से,
जो रेवेन्यू रेज कर रही है आवाम से और अपने वो एक्सपेंसेस पूरा करना चाहती है, कंट्री रन करना चाहती है, पॉलिसीज़ अपनी इम्प्लीमेंट करवाना चाहती हैं, वो जो उसने अमाउंट कलेक्ट की है वो हमारी क्या कहला रही होती है, टैक्स कहला रहा होता है। अब जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो लेती है डंडे के ज़ोर के ऊपर, ऐलान नहीं करती जी अल्लाह नबी के प्यारों आंखों वालों खुदा के लिए टैक्स दे, ना भाई गन पॉइंट पे आती है टैक्स निकाल, और वो गन पॉइंट के ऊपर टैक्स लेके जा रही होती है। क्यों? बिकॉज वो जो टैक्स ले रही है वो थ्रू लॉ मेकिंग बॉडी ले रही होती है, लीगलाइज वे में ले रही होती है। कानून होते हैं उनके तहत क्या किया जा रहा होता है, टैक्स कलेक्ट किया जा रहा होता है। जैसे इनकम टैक्स का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इस कानून के तहत टैक्स कलेक्ट किया जा रहा होगा। सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स एक्ट है, उस सेल्स टैक्स एक्ट के तहत क्या किया जा रहा होगा, टैक्स लिया जा रहा होगा। कस्टम ड्यूटी एक्ट के तहत ली जा रही होगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी फेडरल एक्साइज एक्ट के मुताबिक। तो कानूनी तौर के ऊपर जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है वो हमारा क्या कहलाता है, टैक्स कहला रहा होता है। ये डेफिनेशन है, पेपर में कभी नहीं आती, अगर आप ले तो आप लोगों को कौन सी होनी होती है। अच्छा, अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, के टैक्स के मकासद क्या होते हैं। तो देखें, आप जब भी ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे ना, तो टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या है, हुकूमत क्यों टैक्स कलेक्ट करना चाहती है, दो ही मकासद हैं। एक है रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है और दूसरा है हमारे पास नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। जब भी टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है या है हमारे पास नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। अगर रेवेन्यू वाले ऑब्जेक्टिव्स में आए तो क्या होगा, टू कलेक्ट रेवेन्यू, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो मीट कर सकें, अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए उसको एडमिनिस्टर करने के चाहिए पैसे, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए पैसे, और जो है उनकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसके लिए गवर्नमेंट जो है पैसा कलेक्ट कर रही होती है। ये तो उसके रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव हैं। नहीं, पैसा ले रही है, गरीब से ले रही है, अमीर से ले रही है, हर एक से ले रही है, तो ये रेवेन्यू बेस्ड में है। ये इसके मेन, ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स का, यही है कि इस तरह से क्या करना है, उसने ये कलेक्ट करना होता है। कैसे? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में कलेक्शन आती है, पैसा लेना है आपने, हर एक से लेना है। अभी कहाँ गया पैसा, आपने भी हर एक से कलेक्ट करना है, तो ये भी इसी में आपका फॉल कर रहा होता है कि आप हर एक से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, सैलरी से, इनकम से, हर जगह से पैसा ले रहे हैं, तो इसमें आ रहा होगा। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, इसके प्राइमरी बुनियादी ऑब्जेक्टिव हैं। वो कौन से हैं? रेवेन्यू कलेक्ट करो, हुकूमत चलाओ। दूसरा कौन सा है? अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, टैक्स कलेक्ट कर लो। पैसा फेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेल्थ को अमीर से भी लेना है, गरीब से भी लेना है, ये सारा आता है। पेपर में ये भी सवाल नहीं आता। आई कैप के पेपर में अगर आप ये चैप्टर देखें, इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे जाएं, सारे पास्ट पेपर इस चैप्टर में से जो आ चुके हैं वो है। ऑटम 2014 से लेके अभी तक इस चैप्टर में से जो सवाल आए हैं, तो कुछ 7 के करीब 7 टाइम्स ये सवाल आया हुआ है कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक अटैम्प्ट में ऑटम 14 में ये 10 नंबर का आया हुआ है, 7 नंबर का मिलेगा आपको, 6 नंबर का मिलेगा, 5 नंबर का मिलेगा, 3 नंबर का मिलेगा। कि भाई टैक्स अभी हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स का मकसद तो यही है पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, ठीक है, लेकिन पैसे के अलावा भी तो कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने अचीव करने हैं, जो गवर्नमेंट ने मेंटेन करने हैं। वो कौन कौन से हैं वो हमने देखने हैं। ये 5 से 6 पॉइंट्स हैं, अगर इसमें से कोई आपको 3-4 भी याद रह जाते हैं, डैट विल बी इनफ फॉर यू। और आपने इनको अपनी वर्डिंग में लिखना है, क्रैम नहीं करना, समझ लो, अपनी अंग्रेज़ी में लिख लो, आपके लिए जो है वो सफिशेंट होगा। पहला है इसका नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, कि जो वीक इंटरप्राइजेज होती हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जिनको लॉस वगैरह हो रहा है, उनको ये टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती हैं, उनको टैक्स माफ़ कर देती हैं, उनको टैक्स छोड़ देती हैं, उनको इंसेंटिव्स वगैरह दे रही होती हैं ताकि वो इदारे ग्रो करें।
वो कंपनीज जो हैं वो ग्रो करें। तो ये भी क्या है, सब्सिडी वगैरह दे रही होती हैं, ये भी क्या है, इसका नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, कंपनी ए का अच्छा प्रॉफिट है, उस पर ये 29% टैक्स ले रहे हैं। एक कंपनी बी है जो पिछले 5 साल से लॉस पे लॉस कमा रही है, मुश्किल से चल रही है, इसे कहते हैं ठीक है यार, हम आपका जो 15% टैक्स है वो छोड़ देते हैं, आप हमें सिर्फ 14% टैक्स जो है वो दे दें। इनको सब्सिडी दे रहे होते हैं, इनका टैक्स रेट कम कर देते हैं, इनको इंपोर्ट करवा के दे देते हैं, इनकी इंपोर्ट सस्ती कर देते हैं। तो ये इनको हेल्प कर रहे हैं, ये जो वीक इदारे हैं, वीक इंटरप्राइजेज हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको चलाने के लिए, इनको ग्रो करवाने के लिए। तो काम किस पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। एक अच्छी कंपनी है वो कितना टैक्स देगी, 29%, इससे कितना ले रहे हैं, 14%। अब इसको एडवांटेज दिया कि टैक्स इसका सेव हो जाएगा, ये क्या करेगी, अपने ऊपर लगाए, इन्वेस्ट करे, ग्रो कर रहा हो, ये भी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए फॉरेन कंपटीशन से ये इस्तेमाल हो रही होती हैं। क्या मतलब है इसका, अगर आप लोगों के पास ऑप्शन हो कि गाड़ी परचेज़ करनी है, लोकल गाड़ी मेड इन पाकिस्तान भी परचेज़ कर सकते हैं और इम्पोर्टेड गाड़ी भी परचेज़ कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी परचेज़ करेंगे? एड्डा रहन दे, तेरे पास 10 लाख हो ना, जापानी 2002 की मीरा भी ले आएगा तू, ये सारा पता है। ये कहानी वो करो जो एक्सेप्टेबल होती है, लोकल। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाईजान के भाई साहब के पास 20 लाख रुपया होगा और जाके आल्टो लेके आएंगे लोकल, मेहरान लेंगे, जाने दो, प्रैक्टिकली जवाब दो। सवाल चेंज करूं, सवाल चेंज करूं। ख़वातीन, मेकअप का सामान है आपका, मेड इन पाकिस्तान भी है, मेड इन यूके भी है, कौन सा लेंगे? यूके। क्यों, यकीन नहीं है वालों पे? बताएं। अगर एक हेड एंड शोल्डर है वो है यूनिलीवर पाकिस्तान वाला, और साथ ही पड़ा हुआ है यूनिलीवर इंग्लैंड वाला, कौन सा लेंगे? इंग्लैंड। तो वो गवर्नमेंट कहती है भाई ये अवाम ऐसी है, हमने यहाँ पे अवाम लोग लेके आए हैं, फैक्ट्री लगाई है, पैसा लगा है, प्लांट लगा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये तो भाग रहे हैं इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। इनको इम्पोर्टेड गुड्स बड़ी पसंद है, लेकिन कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फिर वो भी एक्सेप्ट करो। तो अगर आपको इम्पोर्टेड गुड्स चाहिए, अगर सारी अवाम वहाँ दौड़ जाए तो लोकल इंडस्ट्री सारी तबाह हो जाएगी। लोकल इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, सारी तबाह नहीं हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फिर क्या करते हैं, ये इंपोर्ट्स के ऊपर हाई टैक्स लगाते हैं, इंपोर्ट्स को महंगी करते हैं, ताकि इंपोर्टेड गुड्स हैं इतनी महंगी हो जाए कि यार लोकली चले जाओ, इंपोर्टेड का फ़ायदा ही नहीं है, वो बहुत महंगी पड़ती है। तो इंपोर्ट महंगी गवर्नमेंट कर देती है ताकि इंपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाए, महंगी हो जाए, और लोकल इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव कर जाए। अदरवाइज़ लोकल इंडस्ट्री हमारी तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी टैक्स को इस्तेमाल कर रही है, आप पे नहीं लगा रही, लेकिन उन पे लगा रही है कि आप लोग बच रहे हैं, तो यहाँ पे भी टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो सर्टन अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स होते हैं, जैसे ये आई क्या निकोटीन वगैरह हो गई है, पान हो गया, सुपारी वगैरह हो गई, सिगरेट्स वगैरह हो गए, इनको डिस्करेज करने के लिए इन पर सुपर टैक्स लगाती है। आता है बजट में जी, इस दफ़ा पान के ऊपर हुकूमत ने 200 फिर टैक्स लगा दिया, उतना बिक रहा होता है। गोल्ड लीफ के ऊपर 300 रुपये टैक्स, 300% टैक्स लगा दिए, वो और बिक रहा होता है। बट दे ट्राइड के जो इस तरह के अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स हैं उनको नगेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्सेस लगा रही होती है, ताकि नशे की हालत से जो है वो जान छूटे। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट टैक्स इस्तेमाल करती है। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा खबर, ये शायद पेपर में सवाल आ भी जाए आपको, कि अगर एक बंदा नॉन फाइलर है और वो जाके बैंक से विड्रॉ करवाएगा रकम, तो इसको कुछ परसेंटेज टैक्स पे करनी पड़ेगी। ये है ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको एक 0.03%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो टैक्स पे करना पड़ेगा। सही से निकल रहा है मेरे कौन सा है। लेकिन अगर एक बंदा फाइलर है, वो जितनी मर्जी अमाउंट विड्रॉ कराए, उसे कोई अमाउंट नहीं पे करनी पड़ेगी, ऐसा है कि नहीं? तो अब गवर्नमेंट ने ये नॉन फाइलर के ऊपर ये टैक्स क्यों लगाया है? क्यों? बिकॉज वो चाह रही है गवर्नमेंट के लोग बने फाइलर। फाइलर बन जाएंगे तो वो हमें अपने इनकम का भी रिकॉर्ड बताएंगे कितनी है, और टैक्स भी बताएंगे, एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव पैसा तो नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को अचीव करना। उसके बाद टैक्स को ही इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट
नेशनल ऑब्जेक्टिव को लेते हुए सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड चल रहा होता है, यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पैसे हैं, हम ही दे रहे हैं। ये जो हेल्थ कार्ड आए थे किसके पैसे से? हमारे पैसे थे। ये जो लंगर खाने खुले किसके पैसे थे? हमारे पैसे थे। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। उसके अलावा जब कुछ ममालिक के साथ आपने अगर ट्रेड करनी होती है तो आप क्या करते हैं? टैक्स को इस्तेमाल करते हैं। आप इनवाइट करते हैं चाइना को, जी आएँ आके हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर दें, आप ये हमें जो है बेटर बस बना दें, 8 साल तक पैसे आपके, हम टैक्स भी नहीं लेंगे आपसे, आपको टैक्स माफ़ कर देंगे। आप उन्हें इनवाइट करते हैं आके हमारे मुल्क प्लांट लगा दें, हम आपको टैक्स नहीं लेंगे। ऑल दो कंपनीज यहाँ पे इतना टैक्स दे रही हैं, आपको टैक्स माफ़ कर देंगे 5 साल के लिए। जब आप ट्रेड कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे होते हैं, तब आप टैक्स जो है वो आप उस पर निगोशिएट कर रहे होते हैं। टैक्स निगोशिएट कर रहे होते हैं जब आप अपनी डील क्रैक करनी होती है। तो सी पैक है, सी पैक पर ये रोड बना दें, सब कुछ आप कर दें, ट्रक पकड़ने ले जाएं, हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे। अदरवाइज़ आप एक ट्रक के ऊपर पर केजी भी टैक्स लगा देते ना सी पैक के ऊपर, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा जाएंगे, आप एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। बट आपने वो चीज़ क्या की है? निगोशिएट किया कि ट्रक फ्री में ले जाओ, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन सारा कुछ आप हमें बना के दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, उनको बचत हुई है। लेकिन आप कहाँ पे निगोशिएट कर रहे हैं? टैक्स पे ही निगोशिएट कर रहे होते हैं। जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स साइन हो रहे होते हैं, डील्स हो रही होती हैं, तो वहाँ पे भी टैक्स जो है एज आ निगोशिएटिंग टूल के तौर के ऊपर क्या हो रहा होता है? यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को ज़्यादा करने के लिए, जब आपकी इकॉनमी डिप्रेशन में होती है, पैसे नहीं आ रहे होते, हालात बुरे होते हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। जैसे एन एग्जांपल, अगर एक चीज़ 100 रुपये की है और उसके ऊपर टैक्स 17% है, कितने की मिलेगी? 117 की। अगर वो चीज़ 100 रुपये की है और टैक्स हो जाए 20%, कितने की मिलेगी? 120 की। अब 100 अगर चीज़ 117 से 120 की हो जाए, महंगाई कम होगी कि महंगाई ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। तो इन्फ्लेशन कम ज़्यादा करने के लिए भी क्या कर रहे होते हैं? टैक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी पेट्रोल पर टैक्स कम कर दें, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये होता भी हमारे मुल्क में पॉलिटिकल गेंस के लिए हमारी इकॉनमी की बैंड बजा देते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में तेल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर ही पॉलिटिकल्स हैं, पार्टी है, अवाम चूँकि उनको पता नहीं होता, वोट लेने होते हैं, क्या करेंगे जी? सस्ते कर दिए। वो कॉस्ट से भी नीचे ले जाते हैं, टैक्स ज़ीरो कर देते हैं। हमारे मुल्क में पिछले साल मतलब 2021 की दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 माह तक हमारा पेट्रोल पर टैक्स ही नहीं था। रेवेन्यू लॉस हुए, एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने गेंस चाहिए थे, तो वो क्या कर रहे होते हैं? इस तरह पे टैक्स पे खेल रहे होते हैं, महंगाई कम ज़्यादा करने के लिए टैक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो माशरे में इन इक्वलिटी ऑफ वेल्थ है, उसको कम करने के लिए भी टैक्स ही इस्तेमाल होता है कि गरीब के ऊपर टैक्स कम लगाओ और अमीरों के ऊपर टैक्स जो है वो हमने क्या करना होता है? ज़्यादा लगाना होता है। इनकम टैक्स होता है, उसमें भी स्लैब्स हैं कि अगर आपकी 6 लाख तक की इनकम है कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से ज़्यादा इनकम है तो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, मज़ीद बढ़ेगी तो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। तो स्लैब्स बनाई हुई है। उसके अलावा साइंस को, इन्वेंशंस को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वगैरह को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? टैक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, R&D कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाता है, आपको टैक्स माफ़ किया जाता है, आपको इवन एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउ कर दिए जाते हैं। आप एक्सपेंस क्लेम करें, प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम होगा। तो ये सारा कुछ क्या कर रही होती है? गवर्नमेंट कर रही होती है। रिसर्च इनक्रेज करना डेवलपमेंट में। आपने अक्सर चीज़ सुनी होगी कि जी अमेज़ोन का जो है था जेफ बेजोस, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, टैक्स 1 रुपया नहीं पे करता था। बिल गेट्स से टैक्स कभी पे नहीं किया, एलॉन मस्क टैक्स नहीं पे करता। हमारी आवाम कहती थी पागल हैं, चोर हैं, खा गए हैं, ये है, यहाँ बैठे हुए हैं, वो अमेरिकन हैं। अब लेकिन अमेरिकन ने कहा हुआ, उनका लॉ है कि अगर आप अपनी इतने % ऑफ इनकम R&D में लगा देते हैं, आपका टैक्स माफ़ है। एप्पल लगाता है, एप्पल भाई कितने साल, हर साल में अमाउंट रिपोर्ट पड़ा था, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने अपना सारी वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, लगा दी है R&D में। जब उन्होंने R&D में लगाए हैं, उनका लॉ कहता है भाई आप R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाओ, हम आपको टैक्स जो है माफ़ कर देंगे। तो हमारी भी गवर्नमेंट कहती है अगर क्या ही दे तो, लेकिन हमारे मुल्क में कौन करेगा R&D? तो लेकिन अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होंगे तो आपको ये बेनिफिट्स वगैरह दिए जा रहे होंगे।
उसके अलावा मार्केट से अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स को रिमूव करने के लिए, मोनोपोली ख़त्म करने के लिए, इस तरह की जो नेगेटिव कार्टल्स बने होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही होती है, टैक्सेस वगैरह लगा रही होती है। मोनोपोली की, अगर आप एक वाहिद प्रोड्यूसर हैं किसी भी चीज़ के ऊपर और आप किसी भी मार्केट में किसी भी बंदे को एंटर नहीं होने दे रहे कंपटीशन के दौर के ऊपर, आप पे टैक्स लगाएगी, आप पे सुपर टैक्स लगा देगी कि आप कहेंगे यार ठीक है दूसरे बंदे भी आने दे, अगर दूसरा बंदा आएगा उसको टैक्स माफ़ कर देगी, एग्जेम्प्ट कर देगी। मोटरसाइकिल ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जैसे ईवी कार्स है उसके लिए खोला हुआ है। अब ईवी के ऊपर वो किसी को नहीं डोमिनेट करने दे रहे, कोई डोमिनेट करेगा तो अगले बंदे को कहते हैं ठीक है आप ज़ीरो कॉस्ट पे आ जाओ, आप बिल्कुल टैक्स ना दें, आप आके बीच में अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट कर रही होती है। तो ये सारी जो है इसके वो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करना चाहती है। इसको दफ़ा रीड करने, इसमें से कोई से 3 से 4 पॉइंट ना आपने याद कर लेने हैं। ये पेपर का इस चैप्टर का मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा हैंड आउट से रीड्स कर लें। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है, वो है टैक्स को इस्तेमाल करना एज अ मींस फॉर डेवलपमेंट, तरक्की के लिए, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए क्या करना है, हमने टैक्स को इस्तेमाल करना है। अब किस तरह टैक्स यूज़ होता है वो देखते हैं। गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट के लिए किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए क्या कर रही है, टैक्स फ्री जोन्स जो है वो क्रिएट करके दे रही होती है। क्या करके दे रही होती है? टैक्स फ्री जोन्स। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहती है कि ग्वादर में आओ और ग्वादर को डेवलप करना चाहती है, या साउथ पंजाब के सारे सराइकी उठते हैं, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए हैं, तो सराइकियों को वहाँ पे कंट्रोल करना चाहती है। कहते ठीक है विहाड़ी को डेवलप कर देते हैं, नज़दीक पड़ते हैं उनको। उन्होंने क्या किया फिर, विहाड़ी का एक इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि यहाँ पे आओ, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे। अगर पूरे मुल्क में कंपनी पर टैक्स 29% है, हम आपसे टैक्स 0% ले लेंगे, या हम आपको 5 साल के लिए टैक्स माफ़ कर देंगे, हम आपको इंपोर्ट जो है फ्री करवा देंगे। तो एक स्पेसिफिक एरिया को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है गवर्नमेंट, उसको टैक्स फ्री जोन, फ्री ट्रेड जोन या इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करती है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे पैसा लगाओ, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, और यहाँ के लोकलाइज बंदों को हायर करोगे ना तो हम आपको एडवांटेज देंगे। एडवांटेज क्या होगा? टैक्स नहीं देंगे 5 साल, आपको टैक्स माफ़ कर दिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए टैक्स आपको माफ़ कर दिया, कोई टैक्स नहीं ले रहे। अब फ़ायदा क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को फ़ायदा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ने उस एरिया को जो डेवलप करना था, जो नहीं कर पा रही थी, उसने करवा लिया डेवलप। जब इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्री वहाँ आएगी, कंपनीज बनना शुरू हो गई हैं, रोज़गार है, लोग वहाँ आना शुरू हो गए हैं, वो बाकी इन्वेस्टर्स भी आएंगे, वो इलाका जो है पूरा एरिया क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, उसने बस एक जोन बना दिया, लेकिन उस जोन के बनने की वजह से जब वहाँ पे बिजनेसमैन आए हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुई है, तो पूरा वो रीजन जो है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, ये ट्रेड फ्री जोन्स वगैरह बना के दे रही होती है, ताकि जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं वो क्या हो जाएँ, मज़ीद डेवलप हो जाएँ। उसके अलावा गवर्नमेंट अमीर लोगों पर टैक्स ज़्यादा लगाती है, गरीबों पर टैक्स कम लगाती है, और अमीरों से टैक्स लेके गरीबों पे देती है, उनकी वेलफेयर करती है। आपके ये ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो चल रहे हैं हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स कैसे चल रही हैं, ये रोड्स हैं, पार्क्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये जो सरकारी स्कूल हैं, अब सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? मोस्टली गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो लेकिन वो आपके लिए तो उनसे टैक्स लेके बड़ी कंपनी से, बड़े लोगों से गरीबों को लगा रही है, सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट दे रही होती है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
उसके अलावा लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या कर रही है, हाई कस्टम ड्यूटी लगा बैठी हुई है, इंपोर्ट्स बैन की हुई हैं, लग्जरी आइटम्स जो हैं वो रोकी हुई ताकि इंपोर्ट्स कम हो और लोग जो हैं अल्टरनेटिवली लोकल ही चल रहे हों। और पिछले वो तो हमारे पाकिस्तानियों के हैं, लेकिन नहीं, क्वालिटी इंप्रूव करने से जितनी मर्ज़ी क्वालिटी इंप्रूव कर लें, एक ये है फैक्ट होता है कि पूरी दुनिया में वो अपने कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री की चीज़ें आप प्रेफर करते हैं। जैसे कपड़े पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम है, हम नहीं लेते, हम फिर भी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जब जाके हम लंदन से कपड़े लेके आते हैं, लंडे से, जब उसको देखते हैं टैग पे लिखा था मेड इन पाकिस्तान, तो क्या रहती है इज़्ज़त, ये फैक्ट है। तो गवर्नमेंट कहती है कि यार इन चीज़ों को रोकना चाहिए, लोकल चीज़ें जो है वो प्रेफर होनी चाहिए। अब इंपोर्ट बैन है, आवाम मर गई है, चल रही है 2 साल से, अब सारे लोकल शिफ्ट हो गए होंगे हर चीज़ पे, आदत पड़ गई। इंडिया और हमारे मुल्क में फ़र्क ये था, इंडिया में इंपोर्ट है नहीं थी पहले, उन्होंने अपनी इंपोर्ट बैन रखी, उन्होंने हर चीज़ लोकलाइज रखी थी। गाड़ियाँ, वो भूखे मरे 30-40 साल, उन्होंने शशका इंजॉय नहीं किया, हमने सही इंजॉय किए शशके। जेब में 1 रुपया नहीं है, गरीब फुल टाइम है, ये जंग गई है, पैसे लिए हैं, शशका इंजॉय की है, ये जंग की है, पैसे लिए इंजॉय किया, ऐसी था। आप अक्सर सुनते हैं अपने बड़ों से, जी हम तो बड़े अमीर थे। इवन इमरान खान कहता था यार जब मैं जाता था इंडिया 90s में, इवन 2000 के अर्ली में, इट वॉज जस्ट लाइक डैट कि मैं किसी कच्ची बस्ती में आ गया हूँ। ये फैक्ट है, कराची आपका बहुत डेवलप था, लाहौर आपका बहुत डेवलप था, वो तो एक प्रॉपर गाँव है इंडिया। आज देखें, आज देखें आप, आज क्या हुआ है, आज पूरा टेबल टर्न हो गया हुआ है। वो उन्होंने उस वक्त अपने मुश्किल हालात काटे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज लगाई हैं, उनको चलाया है। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से फाके नहीं पड़े, जो एक होता है स्टारवेशन जो आती है वो नहीं आई, वहाँ पे मैसिव स्टारवेशन होती है, भूखे लोग मरे हुए हैं, लेकिन वो लोकलाइज रहे हैं। हमारे कंट्री में इंपोर्ट टका की होती है, हमारे उस लोगों के पास मर्सिडीज़ थी, वो थी, उनकी वो लोकलाइज गाड़ियाँ टाटा बिरला वाली चल रही होती थी। अब देखें, अब उन गाड़ियों की वर्थ जो है इससे ऊपर हो गई हुई है। अब वो वहाँ पे सफ़र करते थे तो आज जैगवार का ऑनर टाटा है, ऐसे ही है। तो हर जगह पे इन्वेस्ट, तो उन्होंने ग्रो किया। तो यही हमारी हुकूमत भी चाहती है कि भाई इंपोर्ट छोड़ो, लोकलाइज बनाओ, लोकल क्वालिटी को चेंज करो। अगर आप लोकल पे शिफ्ट होंगे चीज़ों के ऊपर, आप फीडबैक्स देंगे तो फिर ही तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। हम लोकल चीज़ लेते नहीं हैं, कुछ कहते भी नहीं हैं, वो अपनी मर्ज़ी की छाप के बेच रहे होते हैं, हमें कोई कंसर्न भी नहीं है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, बट गवर्नमेंट ये कर रही होती है। उसके अलावा डोनेशन के कल्चर को प्रमोट करने के, ताकि इंपोर्ट बंद हो। अगर इंपोर्ट पर टैक्स ना चार्ज करें, अगर इंपोर्ट फिर भी थोड़ी अफोर्डेबल होगी ना, तो उन्होंने आप लोगों ने इंपोर्ट कर लेनी है। अगर लोकल हेड एंड शोल्डर 400 रुपये का है और इम्पोर्टेड 500 रुपये का है, आप कौन सा लेंगे? 500 वाला। लेकिन अगर लोकल हेड एंड शोल्डर 400 रुपये का है और इम्पोर्टेड 2500 रुपये का, फिर कौन सा लेंगे? लोकल। फिर इनके बाल जाते हैं जाएँ, पैसे तो बच जाते हैं, विग सस्ती मिलती है। तो ये फैक्ट है। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है इंपोर्ट जो है वो मुश्किल कर दो, महंगी नहीं, मुश्किल कर दो। महंगी भी आवाम खरीद लेगी। आईफोन कितने के? 7 लाख, 8 लाख। PTA प्रो, चलो नॉन PTA वाला गरीब आदमी का बन जाते हैं। नॉन PTA भी 12 प्रो मैक्स आपको 170 का मिल रहा होता है, ठीक है। 170 का जो मेड इन पाकिस्तान फ़ोन है वो प्रीमियम है, प्रीमियम्स में आ रहा होता है। इन्फिनिक्स पे चले जाएँ, हवा, ये ऐसे रेडमी वगैरह भी यहाँ पे बन रहे हैं आजकल। सैमसंग की एक मिड योगा क्लास यहाँ बन रही होती है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये ले लो, तो वो क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट जो है वो कर रही होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बहुत है, उन्हें पता है कि हम इंपोर्ट महंगी भी कर देंगे ना, तो ये इंपोर्ट ले लेंगे, ये अपना पेड़ काट लेंगे, ये महंगी चीज़ ही लेंगे, लेकिन लेंगे इंपोर्टेड ही। वो कहते हैं इंपोर्ट करने बंद कर दो। वो स्मगलिंग बड़ी आसान है, पहाड़ों पे जाओ, गाड़ी काटो, ये फेंको, इधर आ गई, जोड़ लो और जाने दो यार। अच्छा, उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो देती है टैक्स क्रेडिट्स ऑन डोनेशन या चैरिटी। अब वेलफेयर करना किसका काम है? क्या हुकूमत जाके हर जगह वेलफेयर कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। लास्ट ईयर इसी अरसे में वी वर इन्वॉल्व इन ये फ्लड एक्टिविटीज़, तो जाना पड़ा एक दफ़ा DI खान। वहाँ पे ना आती है तहसील पावड़ा, तो वहाँ पे एक गाँव था, वहाँ पे हम जाके कर रहे हैं, गाँव सर्वे कर रहे हैं। जिस घर में घुस रहे 12 बच्चे, 15 बच्चे,
27 बच्चे, 20 बच्चे, अब गवर्नमेंट कहाँ जाए वहाँ पे? मैं तो, हम सर्वे कर रहे हैं, ख़ानदान की लिस्ट लेके आ रहे हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, जी क्या नुकसान हुआ? जी मेरे 2 बकरियाँ चली गई हैं, 2 बैल की चले गई हैं, लिस्ट लगवा रहे हैं, साथ जी मेरे 2 बच्चे ही बह गए हैं। अब मैंने जब उन बच्चों को कहा तो मैं बड़ा सुरदा हो गया। मैं कहा कितने बच्चे? कहते 20 अभी बाकी हैं। मैंने कहा यार बकरियां भाई साहब के पास 6 हैं और बच्चे भाई के पास 22 थे। तो अब इतना बड़ा कुंभ है हमारे पाकिस्तान में, 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, देखा जाए 24 करोड़ की स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, कहाँ कहाँ पे कहाँ कितने कितने लोग हैं। अब गवर्नमेंट हर एक के पास चाहे भी तो पहुँचना नहीं पहुँच सकती, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं बड़े लिमिटेड हैं। फिर गवर्नमेंट यह कहते हैं कि यार हम तो कर रहे हैं, आप भी आएँ, आप भी सपोर्ट करें, आप डोनेशन करें, एनजीओज़ बनी हुई हैं वेलफेयर के लिए, उनको सपोर्ट करें आके, हम क्या देंगे आपको? बेनिफिट देंगे। और वो बेनिफिट किस फॉर्म में देंगे आपको? वो हम आपको टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में जो है बेनिफिट दे रहे होंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? कम कर देना, माफ़ कर देना थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी टैक्स आपका बनेगा 100 रुपये का, लेकिन अगर आप डोनेशन करते हैं हम 10 रुपये का टैक्स माफ़ कर देंगे, आप हमें 90 रुपये पे कर देना। आप डोनेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको जो बेनिफिट दे रही है, आपको फ़ायदा हुआ, आपको ही फ़ायदा हो रहा है, आप भी टैक्स कम पे कर रहे हैं, लेकिन आपकी पॉकेट से गई है, डोनेशन हुई है, वेलफेयर भी हो रही है। तो यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट्स दे के, टैक्स क्रेडिट्स दे के, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वेलफेयर वाली, गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? इनको प्रमोट कर रही होती है। अब खुद देखें, अगर ईदी ना होती तो क्या होता हमारे मुल्क में? क्या गवर्नमेंट सरकारी एम्बुलेंस इस काबिल होनी थी? तो ये इस सेक्टर को आया है, फिर गवर्नमेंट ने प्रमोट की है, आप डोनेट करें आपको वेलफेयर मिलती है, आपको टैक्स रिबेट जो है मिल रहा होता है। तो इनको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होती है। नहीं, अलग है। आगे जो ना टैक्स क्रेडिट, उसका मतलब क्या होता है? टैक्स में थोड़ी सी कमी कर दी गई है, 100 था 10 माफ़ कर दिया, 90 पे कर दो। जो वो 10 माफ़ किया गया ना आपको, वो क्या कहलाएगा? आपका टैक्स क्रेडिट कहला रहा होगा। तो 10 माफ़ किया गया। अब टैक्स इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स, सब्सिडी दे दी है, टैक्स कम कर दिया है। अब एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, ट्रैक्टर बन रहे हैं, बीज आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, इनको इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडी दे देती है, इंपोर्ट सस्ती कर देती है, टैक्स रेट कम गवर्नमेंट लगा रही होती है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही होती है। उसके अलावा टैक्स एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब है माफ़ कर दो, टैक्स लेना ही नहीं है, ज़ीरो टैक्स, बिल्कुल टैक्स है ही नहीं। अब ये कैसे गवर्नमेंट कर रही होती है? जो एजुकेशनल इदारे होते हैं, नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उनको प्रमोट वगैरह करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ये कर रही होती है कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलें, आप नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलें, आप एनजीओ खोलें, तो पैसे तो आएंगे, पैसे तो आएंगे, आपको डोनेशन हो रही है, पैसा तो आ रहा है, बट टैक्स का कर दिया, माफ़ कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा आपको। तो ये सारे क्या हैं? हमारे डेवलपमेंट के तौर के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसको ज़रा रीड कर ले। अब ये जो टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट है और जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कुछ चीज़ें पॉइंट कॉमन भी हैं दोनों में, तो आप वो कॉमन पॉइंट लिख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, जो उसने बार बार जो है वो पूछे हुए हैं। ठीक है, आगे है बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ, कि जो हमारे कंट्री में टैक्स लॉज हैं या इस पूरी दुनिया में जो टैक्स लॉज बनते हैं वो किन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। वो एडम स्मिथ भाई साहब ने जो फेवरेट अलमशहूर व मारूफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे, उनके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? बेस कर रहे होते हैं। वो कैनन्स कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास पहला कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, कि जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो क्या होना चाहिए? वो कन्वीनियंट होना चाहिए। ये ना हो कि टैक्स आप इतना मुश्किल ले रहे हैं, अगले बंदे को लाइनों में खड़ा किया हुआ है, धूप में खड़ा किया हुआ है, क्या वो बंदा आके कोई टैक्स पे करेगा आपको? उसने आके आपको कख भी पे नहीं करना, उसने कहना भाईजान ये पड़ा टैक्स आपका, मैं नहीं पे कर रहा। तो आपने क्या करना है? आपने उस बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। जितना आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करोगे, लोग उतना ईजी वे क्या करेंगे? टैक्स पे कर रहे होंगे। उसके अलावा है टैक्सेशन जो है
वो सर्टेन होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी? पता हो कितनी अमाउंट है। गवर्नमेंट के पे कर दो, क्या टैक्स कितना, जितना दिल करता है कोई पे करेगा जाके। आप ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद, टोल टैक्स पता ही नहीं है कितने, 5 गाड़ियाँ एंटर हुई है, किसी को सलाम कर दिया उसने, किसी ने 500 ले लिया है, किसी ने 5000 ले रहा है, लोग पे करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर आप टैक्सेशन चाहते हैं, आप टैक्स की कलेक्शन चाहते हैं, तो क्या होनी चाहिए कलेक्शन? वो सर्टेन होनी चाहिए, पता हो कितनी अमाउंट है, पता है लोग पे कर देंगे। जी पता जी जा रहा हूँ इस्लामाबाद, टोल टैक्स है जी 1100 रुपया, डन, घर से लेके जाऊँगा। इनकम इतनी है, इतना टैक्स बनेगा, डन। सेल्स टैक्स कितना है पता है, तो लोग क्या कर रहे होंगे? पे कर रहे होंगे। तो सर्टेन होना चाहिए। फिर क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि टैक्स आपने हर एक से लेना है, किसी को नहीं छोड़ना। जिसकी इनकम कम है उससे कम ले लो टैक्स, जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे टैक्स ज़्यादा ले लो, बट टैक्स आपने हर बंदे से क्या करना है? कलेक्ट करना है, किसी को नहीं छोड़ना। और आखिरी जो है वो है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, कि टैक्स जो है वो आपका इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। विच मीन्स कि ये ना हो कि आपने अगर एक बंदा जो है उसने 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया है, आपकी ठीक है जी 60% टैक्स हमारा है, वो कहेगा भाई ऐप या कारोबार निकल जाओ, मैं नहीं कर रहा। इकोनॉमिकल नहीं होगा। आप इकोनॉमिकल रखेंगे ताकि उसको अगर बर्डन फील नहीं हो रहा तो वो टैक्स पे करेगा, अदरवाइज़ वो टैक्स पे नहीं कर रहा होगा। हमारे मुल्क का इंडस्ट्री का अलमिया यही है। आप एक फैक्ट्री लगाते हैं ना आज, उसके ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा है, इंपोर्ट करने पे, कन्वर्ट करने पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, कस्टम है, FAD है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ये रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन है, उसकी सर्टिफिकेशन है, एक पूरा अजाब है। फैक्ट्री तोड़ो, प्लॉटिंग करके बेच दो, कोई टैक्स ही नहीं है, कोई रोते हैं। हमने यहाँ पे तबाह किया अपने कंट्री को। 2001-2 तक ना हमारा कंट्री इंडस्ट्री में चल रहा था, 1-2 तक। फिर जी हमें बूम आया कि हमने हर जगह बैरियर बनाना है, तो लोगों ने कहा ठीक है, अब वो प्लॉट बनाते गए हैं, फैक्ट्रियाँ तोड़ते गए हैं। अब आज भी आप प्लॉट को बेचोगे चिल है, 6 साल बाद रख के प्लॉट बेच रहे हो, कोई टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। ये कंपनी चला कर रखे हुए 24 घंटे के टेंशन है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्रोसेस कैसे होगा। अब मजदूर कुछ हो गया तब आपका मसला है, आपके ऊपर केस हो जाएगा। अब मजदूर बदतमीज़ है, उसने खुद उंगली कर दिया बल्ब के अंदर, करंट लग गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मालिक की है। वो एक 24 घंटे की टेंशन है। तो हमने इंडस्ट्री इतनी मुश्किल की हुई है, लोग कहते हैं यार भाड़ में जाए, कारोबार करना है, ये फैक्ट्री है, तोड़ के प्लाट बना के बेच दो। आपने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द अक्सर हुआ भी होगा। सोसाइटीज़ पे बन रही है, सोसाइटीज़ एक प्रॉपर मिल जो है, बनी बनाए मिल को डिसमेंटल कर रहे हैं, तोड़ के प्लॉट बना के बेच रहे हैं। अब प्लॉट बिक गया है, पैसा भी आ गया है, कोई टेंशन भी नहीं है, कोई टैक्स कुछ भी नहीं पे करना पड़ा। क्यों? बिकॉज हमने उस फैक्ट्री के लिए टैक्स जो है वो क्या किया हुआ था? बहुत महंगा कर दिया हुआ था, अजाब बनाया हुआ था। इफ़ यू रियली वांटेड कि टैक्स आए तो वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए, कि अगले बंदे को टैक्स पे करते हुए भी इतनी परेशानी वगैरह ना फेस हो। तो ये 4 बेसिक्स कैनन्स हैं जिसके ऊपर कोई भी सिस्टम बेस कर रहा होता है। ये सवाल जाके हम दोबारा पढ़ेंगे एथिक्स में, वहाँ पे हम एडिशनल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी पढ़ रहे होंगे, बट ये 4 कैनन्स हैं जो हम लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, कि अगर कोई भी टैक्स लेवी करना है, कोई भी टैक्स हमने लागू करना है, कोई भी टैक्स हमने लगाना है, तो किन असूलों के तहत, किन प्रिंसिपल्स के तहत हम उसको इम्पोज कर रहे होंगे, किन प्रिंसिपल्स के तहत हम उसको लागू कर रहे होंगे, वो हमने यहाँ पे देखना है। लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आया हुआ था, अभी क्वेश्चन नंबर 8 था, उस पर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स थे। अब देखिए, गवर्नमेंट कहती है टैक्स लगाना है, लगा दो, किसके तहत, कौन सा असूल है? तो सर 3 प्रिंसिपल है। पहला है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि अगले बंदे से टैक्स ले लो उसकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक। जो बंदा कम पे करता है उससे टैक्स कम ले लो, जो बंदा टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है उससे टैक्स क्या है? ज़्यादा ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स भी क्या हो जाएगा? उतना ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी इनकम जितनी कम होगी उसका टैक्स भी क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा। इस प्रिंसिपल की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो कौन सी है? इनकम टैक्स है। आप लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होता है। गॉट इट? बिकॉज इनकम कम है, टैक्स कम है।
इनकम ज़्यादा है टैक्स ज़्यादा हो गया, इनकम मज़ीद ज़्यादा हो गई टैक्स मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा। तो ये है पहला असूल, वो है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस करना है, कारोबार करना है, एक बंदा जो है, एक कंपनी है वो अपनी बिज़नेस ओपन करती है, और एक इंडिविजुअल जो है वो अपने गली मोहल्ले में एक दुकान जो है वो ओपन करता है। ज़रा बताएं इस कंपनी और इसके कंपैरिजन में हुकूमत से डायरेक्टली बेनिफिट कौन ज़्यादा ले रहा होगा? ज़्यादा बेनिफिट्स किसको मिल रहे होंगे? गवर्नमेंट से, कंपनी को कि इंडिविजुअल को? कंपनी को सब्सिडीज़ दे रही है, इंपोर्ट करके दे रही है, उसको रेगुलेट करवा रही है, बैंक से लोन लेके दे रही है, सूद माफ़ कर, सब कुछ है ना, इसको कम है। अब वो यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल है हमारा, वो है द बेनिफिट प्रिंसिपल, कि अगर तुम हमसे बेनिफिट ले रहे हो ना, तो जो बंदा जितना बेनिफिट लेगा उस बंदे से उसी प्रपोर्शन में क्या लेना है, हमने टैक्स भी लेना है। जो बेनिफिट ज़्यादा लेगा उससे टैक्स भी क्या लेना चाहिए, ज़्यादा कलेक्ट करना चाहिए। जो बेनिफिट कम लेगा उससे टैक्स भी हम क्या ले रहे होंगे, कम ले रहे होंगे। इसकी एग्जांपल है कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, 29% है। तो भाई ठीक है ना, अब कंपनी जो है अपने प्रॉफिट के ऊपर 29% टैक्स देगी तो बेनिफिट ज़्यादा ले रही है, इंपोर्ट्स में, सब्सिडीज़ में, फाइनेंसिंग में, हर तरह गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उनके लिए रोड बना के दे देती है, उनके लिए बिजली के पोल्स वहाँ पर लेकर चली जाती है। आपको मिलेंगे? आपको तो नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ज़्यादा तो आप टैक्स भी क्या करेंगे, ज़्यादा ही पे कर रहे होंगे। तो ये है हमारा बेनिफिट प्रिंसिपल। जनरल बेनिफिट जो भी आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं, सब्सिडी की फॉर्म में, फाइनेंसिंग की फॉर्म में, एनी बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं गवर्नमेंट से बेनिफिट, तो टैक्स भी क्या होगा आपका, ज़्यादा पे होगा। ठीक है। और तीसरा प्रिंसिपल है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। वो ये कहता है भाई छड़ दो, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आने दो। अमीर हो तुम्हारा मसला है, गरीब हो तो वो मैंने बोला गरीब हो नहीं कहा, गरीब हो, अगर आप लोग गरीब हो तो तब भी तुम्हारा मसला है। हमने टैक्स हर एक से लेना है और एक ही रेट पे लेना है। अगर आप कोई चीज़ 500 रुपये की बाय करते हैं, 500 रुपये की अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, 18% के हिसाब से टैक्स बनेगा इसके ऊपर 90 रुपये। आप बेशक मर्सिडीज से उतरते हैं आप तब भी 90 रुपये पे करेंगे, आप साइकिल से उतरते हैं तब भी 90 रुपये पे करेंगे, आप भीख मांग के आए हैं तब भी कितना पे करेंगे, 90 रुपये ही पे करेंगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फिर पेइंग कैपेसिटी, हर बंदे से क्या ले रहे हैं, एक फ़िक्स प्रपोर्शन में, एक फ़िक्स परसेंटेज में टैक्स ले रहे हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा खर्च करेगा। जब ज़्यादा खर्च करेगा तो टैक्स हम उससे ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे। जिसके पास कम पैसे हैं वो कम खर्च करेगा, हम उससे टैक्स कम ले लेंगे, बट लेना हमने एक ही तरह से। पेट्रोल टैक्स रेट सेम है, ज़रा कौन खर्च करता है, मोटरसाइकिल वाला कि गाड़ी वाला? गाड़ी वाला। अब वो खर्च कर रहा है, जितना खर्च करेगा टैक्स उससे उतना ज़्यादा लिया जाएगा। बाइक वाला पेट्रोल 50 का पेट्रोल डलवाएगा या 100 का पेट्रोल डलवाएगा और उसको लिटा के सीधी करके लेके जाएगा, फिर 100 का डलवाएगा, उस पर इतना नहीं हो रहा होता। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं। इसके एग्जांपल्स में सेल्स टैक्स आता है, आप लिख सकते हैं। इन 3 प्रिंसिपल्स के तहत क्या किया जाता है, टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा होता है। ये भी सवाल इस अटेम्प्ट में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी था या पार्ट ए था, याद है? किया ही नहीं था। चलें ये अब आ जाएगा, बस मैंने कंफर्म करना था किस किस को पेपर याद है। अभी रिसेंट 1 हफ्ते पहले रिजल्ट आया है, अभी गम भी बहुत ताज़ा हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई समझ तो नहीं आई? नहीं, गालिबन इसका टेस्ट चैप्टर ख़त्म कर दूँ अभी? क्या मतलब कल करेंगे? काइंड्स ऑफ टैक्सेस, ये 3 जो आइकन्स बने हैं ना, ये इनफ है आपको समझाने के लिए कि प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ये 3 सिंबल्स ही जो है वो आप लोगों के लिए बहुत हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हर बंदे से
आपने एक ही रेट के ऊपर टैक्स लेना है। छोड़ दें पैसा कम है, ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, गरीब हो अमीर हो, हर एक से एक ही रेट के ऊपर टैक्स लेना है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल टैक्स कहला रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स है सेल्स टैक्स, प्रोपोर्शनल है, हर बंदे से वो नहीं पूछता दुकानदार, हाँ भी किस पे आए हो, 70 पे, ओके 10% है, किस पे आए हो, क्रूज़र पे 30% है, वो नहीं पूछता, कहता भाई निकल जाता हो, 18% टैक्स है। इसकी सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो सेकंड एग्जांपल है, बिकॉज डिविडेंड आप लाख रुपया कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, टैक्स रेट कितना पे करेंगे डिविडेंड के ऊपर, 15% ही पे कर रहे होंगे। प्रॉफिट ऑन डेट इसकी एग्जांपल है, आपको 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का रेट आपका सेम है, आपकी लॉटरी निकल आती है सेम रेट है, चाहे लॉटरी लाख की निकल रही है, चाहे लॉटरी 10 लाख की निकल रही है, तो वो जो हम फिक्स रेट के ऊपर टैक्स ले रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल टैक्स कहला रहा होता है या फ्लैट टैक्स कहला रहा होता है। जैसे ये कॉर्पोरेट टैक्स है जो कंपनी के ऊपर है, अब कंपनी का प्रॉफिट लाख रुपये है तब भी टैक्स कितना होगा, इतने % ही होगा। कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ है तब भी टैक्स कितना होगा, इतना ही हो रहा होगा। तो ये सारे क्या हैं, हमारे प्रोपोर्शनल टैक्स हैं या फ्लैट टैक्स कहला रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा आते हैं, आपने 500 का सामान लिया था, 18 रुपीज़ के हिसाब से 90 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स बनता है। ओके, एक बंदा वो पर डे कमाता है 700 रुपया और वो जाके ये चीज़ खरीदता है। दूसरा बंदा जो है वो पर डे कमाता है 7,000 रुपया, वो जाके ये चीज़ खरीदता है। तीसरा बंदा जो है वो पर डे कमाता है 7 लाख रुपया, वो भी जाके ये चीज़ खरीदता है। तीनों बंदे खरीदते हैं, तीनों बंदे कितना टैक्स पे करते हैं, 90 रुपीज़ पे करते हैं। बताएं ये 90 रुपीज़ सबसे ज़्यादा महंगे किसको पड़े हैं, सबसे ज़्यादा इस 90 रुपीज़ का इम्पैक्ट किसको पड़ा है, बताएं ज़रा, इसको पड़ा है। क्या इसके ऊपर इसका इतना इम्पैक्ट आया, नहीं ना, इसे तो फील भी नहीं हुआ, इसे तो फील भी नहीं हुआ। तो ये टैक्स क्या होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। बेसिकली इन्हें हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं कि ये टैक्स जो गरीब हजरात हैं, गरीब हजरात को बहुत महंगे पड़ते हैं। जो इसका इम्पैक्ट है, जो लोअर क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिग्रेसिव टैक्स कहला रहे होते हैं। जितने भी सेल्स टैक्स हैं या जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं, आपके रिग्रेसिव इन नेचर है। सेल्स टैक्स रिग्रेसिव है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स रिग्रेसिव है। अब पेट्रोल पर टैक्स अगर 40% है तो वो 40% पे करते हुए किसको मौत पड़नी है, गरीब को, जो राइडर है, जो राइडर वो वाला नहीं जो वन व्हीलिंग करता है, जो फूड पांडा का राइडर, उसको कह रहा हूँ मैं। लेकिन जिसके पास लैंड क्रूजर है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहते कहाँ महंगाई है, दुबई में तो इतने का लीटर पेट्रोल है, यहाँ तो फिर भी सस्ता पेट्रोल, जो कह रहे होते हैं ना उनके पास उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको फ़र्क पड़ा है वो कौन से लोग होंगे, लोअर इनकम। तो ये टैक्सेस हमारे क्या होते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेस कहला रहे होते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास कौन सा आता है आखिरी, वो हमारे पास कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्या है, इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा, इनकम कम टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो बंदा उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स कह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स। तो तीनों की एग्जांपल आपको बता दी है कि इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है और कैसे है और किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, रिग्रेसिव का इम्पैक्ट होता है, बाय नेचर रिग्रेसिव होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक मेहरान वाला है, लाहौर से निकल रहा है, इस्लामाबाद गया है, टोल टैक्स है 1100 रुपया। एक बंदा है लेक्सस के ऊपर, वो भी गया है, दोनों पहुँचे हैं, दोनों ने टैक्स पे किया है, ज़्यादा किसको दुखना है, मेहरान वाले को। उन्होंने कहना यार 1100 हो गया है, गरीब तो मर गया है, उससे कह रहा ओके ठीक है अल्लाह हाफिज़, वो गया। तो ये जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो क्या होते हैं, बाय इम्पैक्ट रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज हैं वो हम देखते हैं कि टैक्स जो है ना, इनके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ खसूसियात हैं
जो हमने देखनी है वो क्या है कि टैक्स जो है ये एक इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी नहीं है। हुकूमत ने इन्फोर्स किया हुआ है, बाय द डंडा ले रही है आपसे लीगली तौर के ऊपर। वो कहती है भाई टैक्स निकालो आके, तरले नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि जी अगर आपको मुनासिब लगे, आपको लगता है मैं मांगने आया हूँ बट मैं मांगने नहीं आया, फिर भी थोड़ा सा मुझे दे दें, ऐसे नहीं करती भाई। कहती है किधर, इधर पहले टैक्स पे कर फिर घर जा। तो इन्फोर्स है और ये लीगली इन्फोर्स है। कानूनी तौर के ऊपर क्या कर रही होती है गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर रही होती है। दूसरा, टैक्स जो है वो जनरली कैश में लेती है या बैंकिंग लेती है। ये नहीं होगा टैक्स कितना बने 2 लाख रुपया, ठीक है जी मेरे पास 2 बकरे हैं ये ले लो, ऐसे नहीं होगा। बल्कि क्या है ये कैश में या कैश इक्विवेलेंट में गवर्नमेंट जो है वो ले रही होगी। और टैक्स जो है हमेशा प्रपोर्शनेट होता है, परसेंटेज में लग रहा होता है, जिसके 2%, 10%, 20% हमेशा ये परसेंटेज में लगाया जाता है। टैक्सेस जो है वो आपकी इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है लगाए जा रहे होते हैं, और उन इनकम, उन प्रॉपर्टीज़, उन ट्रांजैक्शंस पर लगाए जाते हैं जो हुकूमत की हदूद क़यूद में आ रहे होते हैं। उसके अलावा हुकूमत टैक्स सिर्फ उस चीज़ पे लगाती है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा होता है। पंजाब वाले टैक्स सिर्फ उस पर लगाएंगे जो पंजाब की हदूद में, सिंध वाला पर नहीं लगा सकते। सिंध वाले टैक्स सिर्फ उन पर लगाएंगे जो पंजाब की हदूद में है, वो सिंध वालों पर नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ भी हमने क्या देखनी होती है, वो देखनी होती है। और टैक्स कौन लगाएगा? हमेशा पार्लियामेंट लगाएगी। पार्लियामेंट के पास से पावर है, वो कोई भी लॉ पास कर सकते हैं, कोई भी पास टैक्स जो है वो आपसे कलेक्ट वगैरह करवा सकते हैं। और टैक्स जो है वो हमेशा गवर्नमेंट लेती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, कि लोगों से लेके लोगों के लिए ही गवर्नमेंट लगा रही होती है। अस्तगफिरुल्लाह, इसे भी हम क्या कह रहे होते हैं कि टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे होते हैं। बट ये फैक्ट है, आप जाके देखें तो सारी सड़कें वगैरह कहाँ से लेके आए हैं? आपसे लेके लगाए, अपनी हैं, तोड़े घर ले जाएँ, सड़कें फाड़ के अपनी है। तो ये चीज़ जो है वो हमारी आ रही होती है। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स के, बस करूँ चैप्टर ख़त्म कर दूँ? ओ यार ये तुम लोग पंप कर रहे हो बेचारे की फर्स्ट अटैम्प्ट है, तुम्हारी 3 लग गई हुई हैं बेशर्मो यार। नहीं वो डर रहा है बेचारा। एंड करते हैं। ये सवाल आया था मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स, ये सवाल आया पेपर में। तो शर्म करो, ये सवाल नहीं करके आए, इनकी बातों में नहीं आना, इनसे दूर रहना करने। ये लास्ट टॉपिक है वैसे हमारा। चलें इसे कल ख़त्म करते हैं, कल वाइंड अप करते हैं विद पास्ट पेपर्स। और आई गेस फिर हम टेस्ट है इसका सैटरडे को बिफोर क्लास। हाँ कल मिल जाएगा स्केड्यूल आपको, ठीक है। तो कल हम इसको वाइंड अप करेंगे विद पास्ट पेपर्स। आपके पास हैंडआउट्स में पीछे सारे इसके पास्ट पेपर जो है वो लगे हुए हैं बीच में। और फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स परसों से जी।